हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? मैं आप लोगों के लिए जीके के 3 सेशन ला चुका हूं। आज आपका चौथा सेशन है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यानी कि इनका मतलब है गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार कहाँ से किया था? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि भारत में पहला तो आपका भारत रत्न हो जाएगा, इसके बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पद्म विभूषण। इसके बाद है, मूसा पैराडिसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केला। इसके बाद है, झींगे किस प्रकार से संबंधित हैं? झींगे किस परिवार से संबंधित हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रस्टेशियन। इसके बाद है, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट ऑक्साइड। इसके बाद CH3OH में ओ सिंगल बंद एच बंद है, वो किस प्रकार का बंद है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय सहसंयोजक बंद। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो ये तो नाम से ही पता चलता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 8। इसके बाद है, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। इसके बाद है, उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कोनैन। अक्षांश का एक अंश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? यानी आपको बताना है जो अक्षांश होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 111 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कानपुर, श्रीनगर, लखनऊ, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डिब्रूगढ़। कहाँ पे है आपका? असम में। एडोल्फ हिटलर ने कब आत्महत्या की? एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो हो जाएगा आपका दूसरे वर्ल्ड वार यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम 1945 में। इसके बाद हुमायूं किस वंश का शासक था? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुगल वंश का हो जाएगा। इसके बाद रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका विलियम हार्वे। इसके बाद है, घूर्ण गति दो प्रकार की होती है। तो आपके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पिन एवं कक्षीय गति। इसके बाद है, आपको उसका नाम बताना है जो बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। उसका नाम क्या होगा? तो वो होगा आपका आघूर्ण भुजा। क्या होगा आपका? आघूर्ण भुजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक आधार नहीं है? एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मत देने का अधिकार। इसके बाद लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हो जाएगा आपका 131, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी शब्द का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका गोल्फ खेलते समय बर्डी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक पुस्तक है, कौन सी है आपकी? ऑल अबाउट विमन। ऑल अबाउट विमन की लेखिका कौन है? यानी कि किसने लिखा है इसे? तो हो जाएंगे आपकी ऑप्शन नंबर 2 तस्लीमा नसरीन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? यानी कि जब 2 बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में जल का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है आपका स्ट्रेट। उसे ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेट कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा हो स्ट्रेट या खाड़ी उसे हम कहते हैं। जब बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर आपस में जुड़ते हैं, कहाँ पर? श्रीलंका और भारत के बीच,
तो जो राम सेतु वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, यानी कि स्टेट ऑफ मन्नार। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन। इसके बाद है हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? किसने बनाया आपका? तो ये हो जाएंगे आपका राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने हंस दमयंती नाम की एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें राजकुमारी दमयंती का चित्र हुआ करता था। इसके बाद है शाहजहां के 4 पत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दारा शिकोह। इसके बाद निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? सभी को पता है क्या हो जाएगा आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था ये, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई तभी से। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद अक्षांश रेखा जो सिक्किम से होकर गुजरती है वह निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य कहाँ से गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। इसके बाद शिव समुद्रम एक द्वीप है, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? यदि आपको इसकी लोकेशन पता है तो इसका आंसर करना आपको तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि शिव समुद्रम नाम का द्वीप आपका कावेरी नदी पर है। इसके बाद किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 हो? यदि किसी का परमाणु नंबर यानी कि परमाणु संख्या 20 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आपको पता है क्या होता है, 2882। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बीट के बराबर या 8 बिट के बराबर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? इसमें आपको अर्थशास्त्री को बताना है कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके एलन ग्रीन स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 1, जयदेव के द्वारा गीता गोविंद की रचना की गई है। इसके बाद है नीचे दिए गए समूह में विषम ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे 3 श्रेणियों से संबंधित एक आपको इसमें से अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैड्रिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण v बराबर u प्लस AT किसकी जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वेग समय का एक कार्य है। वेग समय का एक कार्य है। इसके बाद है, पानी में डाली गई छड़ी, पानी में जब कोई छड़ डालते हैं तो वो किस प्रकाश की कौन सी घटना के कारण थोड़ी ऊपर को उठी हुई दिखाई देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? हो जाएगा आपका पाकिस्तान। थार एक्सप्रेस आपकी पाकिस्तान से होकर गुजरती है। इसके बाद सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो आपका क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी में किया जाता है किसके रूप में? यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज पीने वाले पानी में किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग आप कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य रूप मूल रूप से किया जाता है। आज इसमें शायद लास्ट क्वेश्चन मैंने देख नहीं पाया, 39 क्वेश्चन है। तो चलिए, कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।